बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ राना महमूद। तो जनाब, आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि सेवरन जो आइटम होते हैं उसमें कुछ इस तरह की मिक्सिंग, जैसे चिकन चीज़ मफ़न। हमेशा आपने मफ़न देखे होंगे, स्वीटनेस होते हैं या उसमें दूसरे फ्लेवर्स में होते हैं, कॉफ़ी में या चॉकलेट में, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है जैसा कि सेवरन में आ जाती है। सेवरी आइटम है ये। और इसका उसमें ना तो इसमें केस लगाने की ज़रूरत है। हम इसमें जो पफ पेस्ट्री, इसमें आपको दो रेसिपी सीखने को मिलेंगी। जैसा कि पफ पेस्ट्री पहले बनेगी, वो उसकी जगह केस की जगह वो लगेंगे जैसे हम नीचे लाइनर लगाते हैं, उसकी जगह पफ पेस्ट्री से कटिंग होके वो बड़े बेहतरीन सॉफ्ट और क्रिस्पी। जो नीचे वाली डो होती है वो क्रिस्पी होती है, ऊपर जो है सॉफ्टनेस मफ़न। ये बड़ा डिफरेंट स्टाइल से रेसिपी। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ है आप इस पे ट्राई किया करें। जब आप देखते हैं तो उसको ज़रूर और चेक करें कि आपके पास इसको बना के आप अपना फीडबैक दें कि हमें कैसी लगी आपकी रेसिपी, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है इन रेसिपियों को बहुत मेजरमेंट करके इसके बाद आप वेरिएशन न्यू उसके बाद हम इसके ऊपर जो काम करते हैं रेसिपीज़ के ऊपर, फाइनली जब उसको लॉक किया जाता है, जब तक हमें फुल उस कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इस रेसिपीज़ को शेयर कर सकते हैं आपके साथ, तब तक हम उस रेसिपी को नहीं बनाते। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है चिकन चीज़ मफ़न। तो जनाब चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं हमारे साथ आज कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ है महविश। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। और सेकंड हमारे पास है मरियम। अच्छा मरियम, आज हम क्या बना रहे हैं? शेफ, हम आज मफिन्स बना रहे हैं, चिकन चीज़ मफ़न। और चिकन चीज़ मफ़न बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बताऊं कि आपको जो मार्केट से पफ, यूनी पफ जिसको बोलते हैं, वो वाला पफ लेना पड़ेगा। और बाकी इंग्रेडिएंट आपको जो नॉर्मली जैसे टमाटोस हैं और कैप्सिकम है और उससे ऑनियन है और अपना ये 3-4 चीज़ें, और चिकन बॉयल करके आपने चिकन को श्रेड कर लेना। और पहले आपको क्या करना है, आपको पफ पेस्ट्री तैयार करनी है, जो इसके नीचे लाइनर की जगह कपकेक की ट्रे में पफ पेस्ट्री लगेगी। तो जनाब पहले हम उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि पफ पेस्ट्री हमारे पास है पफ और 200 ग्राम पफ है, हमारे पास हाफ एग है, आधा अंडा हाफ एग, और 250 ग्राम हमारे पास फ्लावर है, और वाटर है 150, और ऑयल 50 ग्राम आपने ऑयल लेना। तो पहले इसकी डो बनाते हैं, उसके बाद हम अपनी जो फिलिंग है वो तैयार करेंगे, क्योंकि आपका जो पफ है वो पहले रेडी होना चाहिए। तो आपने करना क्या है, पफ को जो फ्लावर है इसको आप वर्किंग टेबल जो आपके पास जो बाउल है जो उसमें डाल लें इस तरह से। और सॉल्ट है 7 ग्राम और 7 ग्राम में हमारे पास शुगर है, जिन दोनों को डिज़ोल्व कर लिया इसमें पानी में। और फिर इसमें थोड़ा सा गैप बना के आप पानी डालें और ऑयल और हाफ एग, और फिर इस डो को आप इस तरह शुगर को और उसको डिज़ोल्व कर लेना लाजमी, और फिर हाथ से आप इसको इस तरह मिक्स कर लें। अच्छा, जब आप इसको बनाते हैं तो आपने करना क्या है, 10 मिनट बनाने के बाद आप इसको रेस्ट दे के फिर आप इसमें पफ ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा ये राइज होगा। अगर आप फौरन बनाएंगे तो फिर होता क्या है, शेफ बीटर में भी इसमें बना सकते हैं, बीटर में बना सकते हैं इसका वो। आप मिक्सर मशीन में बना सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में डो है तो हम हाथ से हैंड बीटर से नहीं बना सकते इसको, क्योंकि इसकी डो बड़ी स्टिकी होती है, तो इसको हैंड बीटर नहीं कवर कर सकेगा। थोड़ा सा फ्लावर कितने बन जाएंगे? क्या चीज? इतनी क्वांटिटी में कितने कप? इसमें आपके 1 दर्जन 12 पीस आपके निकल आएंगे।
जो कप केक है, चिकन चीज मफन। ओके। तो जनाब ये हमारी चीज कौन सी यूज करेंगे? हैं? चीज कौन सी यूज करेंगे? इसमें दोनों चीजें आप ले लें, वैसे चेडर और मोज़रेला। अगर एक है तो उससे बना सकते हैं, लेकिन दोनों हो तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जो मोज़रेला वो कम होनी चाहिए और चेडर चीज़ जो है, जैसे 70% मोज़रेला और ना चेडर और 30% जो है अब वो मोज़रेला ले लें। तो जनाब ये डो हमारी इस तरह हाथ से आपने इसको बना लेना। और जो पफ है, पफ सर्दियों में बहुत हार्ड हो जाता है, तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल लें और उसको अच्छी तरह मैश कर लें, क्योंकि पफ में अगर ज़्यादा हार्ड हो तो लम्स आते हैं, गुठलियाँ। तो इसको आपने पहले से हमने ऑयल लगा के थोड़ा सा इसमें मिक्स करके इसको अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया। शेफ हमें कैसे पता चलेगा कितनी टाइम में ये बन जाएगा? क्या चीज़? हमारी डो। डो ये होता है क्वांटिटी के ऊपर, ये हमारे पास कम क्वांटिटी है तो इसको 5 मिनट हम ऐसे हाथ से गूंदेंगे, उसके बाद ये तैयार है, फिर हम इसमें पफ देंगे। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है कि मिनट्स बढ़ती है? हाँ, फिर टाइम बढ़ता रहेगा। और इसकी शुगर, इसका सारे पार्टिकल्स जो है ना डिसॉल्व हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, शुगर सॉल्ट वो अच्छी तरह डिजोल्व कर लेना, ताकि फिर आपको ज़्यादा इसको मैश ना करना पड़े। तो जनाब ये हो गई हमारी डो तैयार। अब हम इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे, उसके बाद हम जो पफ है, मेरे को नाइफ दे दें जरा। नाइफ? शेफ नाइफ? हाँ, शेफ नाइफ। तो इसको इस तरह हम थोड़ा सा टाइम देंगे। डस्टर दें। हल्का सा इसको ऐसे कट लगा लेंगे तो ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। शेफ कट लगाने से इससे इसकी मॉइस्चर पकड़ेगा, मॉइस्चराइज जाएगा। मॉइस्चर नहीं, सॉफ्ट हो जाएगा जल्दी से। तो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के बाद आप इसमें पफ देंगे, और पफ दे दें मुझे, और रोलिंग पिन दे दें। रोलिंग पिन? हाँ, अपा। तो जनाब हम क्या थोड़ा फ्लावर दे दें मुझे, फ्लावर। हाँ, अच्छा, इससे आप क्या क्या बना सकते हैं? इसी डो से आप चिकन पैटिस भी बना सकते हैं, वेजिटेबल पैटिस, बाकर खानी, क्रीम रोल्स, और काफ़ी सारी इसमें वैरायटी होती है। जैसे फ्रेंच हार्ट बनते हैं, जो हार्ट शेप की जो बाकर खानी होती है, वो भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी बनाएंगे इसमें चिकन चीज़ मफन। ये सब घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर रेसिपी है? बिल्कुल है। अगर घर में आपने यूनी पफ बनाना है तो आप घी ले लें अच्छा सा, कोई भी दानेदार, और उसमें उसको चूल्हे पे रखें, अच्छी तरह गरम करें। गरम करने के बाद 10 मिनट के लिए आप उसको फ्लेम से उतार के साइड पे रख दें। उसके बाद आप 500 ग्राम आइस लें और उसको अच्छी तरह से कूट के आइस को और घी जो आपने गर्म किया उसमें मिक्स करें, और 1 घंटे बाद आप उसको जब डिज़ोल्व हो जाएगी आइस, तो आप जो आपका घी है वो सेट हो जाएगा, उसको निकालें और पानी निकाल के यूज़ करें। पफ आपका तैयार।
शेफ यूनिपफ से क्या होता है? यूनिफॉर्म से लेयरिंग आती है, जैसा कि हम इसकी जब कटिंग करेंगे लेयरिंग आती है, तो वो इसमें जितना ज़्यादा फोल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा इस पर लेयरिंग जैसे कि आती इसमें आती है बाकर खानी है। बाकर खानी में पैटिस में पैटीज आती में आती है, है। बिल्कुल। लेकिन जो हम यहाँ बनाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में उसमें मतलब वो स्टिकीनेस नहीं होती जो हम बाजार से खा के स्टिकीनेस आती है। वो क्यों डिफरेंस क्यों है इसमें? उसमें इसलिए डिफरेंस होता है, बाजार में जो बनाते हैं वो पफ उसमें कम होता है, उसकी लेयरिंग इतनी अच्छी बनती नहीं है। जब इसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पफ रखेंगे इसकी लेयरिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। और जो इसके अलावा जो होममेड पफ बनाते हैं उससे जब बनाते हैं तो उससे और अच्छा आता है, क्योंकि जो यूनिपफ है ये दूसरे दिन थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है और फिर थोड़ा गले में भी लगता है खाने और जिस दिन में। हम जो बनाते हैं- होममेड पफ होता है वो गले में नहीं लगता। और उसका कलर क्या होता है? उसका थोड़ा सा ऐसे होता है जैसे उस मक्खन का नहीं होता कलर, येलोइश बटर का, हाँ येलो सा शेड होता है। अच्छा, इसको हम एक ही दफ़ा रोल करेंगे, उसके बाद हम दूसरी दफ़ा कटिंग करके इसको यूज कर लेंगे। यूज़ कर लेंगे। शेफ को कितनी लेयरिंग देनी पड़ती है, मतलब कितना रेड देना? अगर आपने पैटिस बनाने तो इसको 2 दफ़ा रोल करना है। जैसे हम मफन बना रहे हैं तो सिर्फ एक ही दफ़ा इसको रोल करना। इस तरह आपने इसको रोल करना है। हाँ पफ आपका जो है पफ बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें लम्स ना हो, गुठलियां ना हो। और शेफ अगर घुटने हो तो क्या किया जाए? तो थोड़ा ऑयल डाल के उसको मैश करें अच्छी तरह। अच्छा जनाब, ये हो गई डो। इसको थोड़ी देर के लिए एक बॉल दे दें और फिर इसको कवर करके रख दें। 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्टिंग टाइम देना। और यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि हम बना रहे हैं चीज मफन, और डो हमने तैयार कर लिया है मफन की। इसकी और दूसरा जो इसकी जो फिलिंग है, फिलिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है और किस तरह आपने बनानी है। ये हमारे पास है 250 ग्राम चिकन, और इसको हमने बॉईल कर लेना और श्रेड कर लेना। और जो 50 ग्राम इसमें बटर जाएगा उसमें इसको सोते करना चिकन को। और ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर वो दे दें मुझे, ब्लैक पेपर एंड वाइट। दोनों मिक्स है। और इसको ब्लैक पेपर और वाइट पेपर को इसमें इस तरह से थोड़ा तो जनाब, ये हमारे पास जो है सॉल्ट, और ये वो भी दे दे, सारी इधर दे दे मुझे, एग ये भी दे दें। शेफ, एग ना? एग एक वो बॉल दे दें यार, वो नहीं शीशे वाला बॉल जो है। तो जनाब, अब इसकी तरफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको इसकी जो टॉपिंग है, जो फिलिंग है, वो हमारे पास है 4 अंडे रखो, और 80 ग्राम दही योगर्ट, इसको हटाते जाएं, और 10 ग्राम है सॉल्ट, और 12 ग्राम शुगर, और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक, कुटी हुई मिर्च। और मिल्क दे मुझे। फोर 400 ग्राम हमारे पास है मिल्क,
चीज़ है हमारे पास 200 ग्राम, हाफ हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ फिर हम टॉपिंग पे उसके जो है उसमें यूज करेंगे। यहाँ रहेगा। अच्छा जी, 1 पीस ऑनियन और हाफ पीस कैप्सिकम और 2 पीस टमाटो, और इसको सब क्यों कटिंग कर लेनी है आपने इस तरह से। फाइन चॉप। तो मैविश दे जरा, ये जो चिकन है 250 ग्राम, अब इसको हमने 50 ग्राम बटर में सोते किया और इसमें ब्लैक पेपर और चिकन और बटर सोते करके इसमें हम अच्छा, बैटर जो आपका थोड़ा सा रनी होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड ना हो, नहीं तो उसका शेप जो है ना वो सही नहीं आता। ब्रेकफास्ट है ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल ब्रेकफास्ट में जैसे स्कूल में बच्चों के लिए दें बना के उनको। अच्छा जी, कोरिएंडर जो है वो भी इसमें तकरीबन 50 ग्राम जाएगा। तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, मतलब कुछ डिफरेंट भी है और हाँ। सारे इसमें हेल्दी थिंग्स हैं। यार जिसका फ्लावर में सारी चीज़ें वो उसमें कुक हो जाएगी बेक, हाँ। जब बेक करेंगे तो। बिल्कुल, फ्लावर इसी का ना, बेकिंग पाउडर फ्लावर एंड बेकिंग पाउडर सिफ्ट कर सिफ्ट करके रखा हुआ। अब इसमें लास्ट में वो ऐड करेंगे। ताकि बैटर थोड़ा सा हार्ड हो जाए। बिल्कुल, तो जनाब ये हो गया इसका बैटर, जो फिलिंग है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो पफ पेस्ट्री रखी है हमने, डस्टर दे मुझे, और जो 50 ग्राम जो चीज़ है ये टॉपिंग पे जाएगी, और जो डो हमने बनाई थी अब उसकी कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा हल्का सा उसमें ऑयल से ग्रीस कर लें, और अब हम कटिंग करेंगे। और उसके बाद इसको बेकिंग टाइम 180 पे, अच्छा 180 स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा बेकिंग इस पे होती है। वैसे कुछ रेसिपीज़ हैं जिसकी बेकिंग मतलब 200 पे भी होती है, 250 पे भी होती है, और इससे कम भी होती है, लेकिन ज़्यादा जो बेकिंग है 180 पे ही होती है। तो थोड़ा सा फ्लावर दे दें मुझे, और रोलिंग पेन दे दें। तो इसको आपने बिल्कुल थिन बेल के कटिंग करना। मुझे कटर दे दे, जो रखा था मैंने वो बोल्ट, ये वाला।
इसमें 12 पीस इसमें दो है वो हैं? कितनी मोटी होनी चाहिए? बिल्कुल थिन होनी चाहिए डो, क्योंकि इसमें जो फिलिंग करनी है अगर ज़्यादा आप थिक रखेंगे डो तो वो फिर होगा क्या कि आपके जो अंदर फिलिंग की है टॉपिंग वो बाहर आ जाएगी। ज़्यादा फिलिंग भी नहीं कर सकते और ज़्यादा मोटी नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा जी, अब करें कटिंग और ट्रे दे दें जी। हमारे पास है कप केक की ट्रे। और इसको हल्का सा हमने ग्रीस कर दिया ऑयल से। अब इसमें हम जो अपनी पफ पेस्ट्री की डो इसमें इस तरह लगा देंगे। शेफ हमें कितनी फिल करनी होगी इसमें? फिलिंग हाफ हाफ से थोड़ा सा 3 पोर्शन जो है ना इसको फिल कर दें। हाफ थोड़ा सा। अच्छा, इसको जब कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें फॉक ज़रूर लगाना ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए नीचे से। फॉक लगाने से 2 फायदे ये होते हैं कि एक तो वो राइज नहीं होती इतनी, और दूसरा नीचे से सही तरह बेक हो जाता है, कलर आ जाता है इसमें। लगाएं फॉक इसमें। अच्छा, जब इसको रखेंगे बेकिंग के लिए तो आपने जो टेम्परेचर है इसका, अगर इससे कम कर सकते हैं 180 से तो कम कर दें, और ज़्यादा मतलब वो अच्छी तरह से नीचे से बेक हो जाएगी। नीचे वाला जो टेम्परेचर है अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर नीचे दोनों टेम्परेचर होते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि आप नीचे वाला थोड़ा सा भले बढ़ा दें ताकि सही तरह से वो बेक हो जाए। फिल कर दूं? हाँ, फिल कर दूं? 1 मिनट रुकें जरा। ठीक है। तो जनाब ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे लेके छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हम चिकन चीज़ मफन बना रहे थे, तो डो जो हमने इसकी पफ पेस्ट्री की बनाई है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने इसको 1 टाइम रोल करना है, 2 टाइम नहीं। बस सिंगल रोल करने के बाद आप इसकी कटिंग करें। कटिंग करके आपके जो, जैसे हमारे पास ये कप केक की ट्रे है, इसमें इसको हल्का सा ग्रीस कर लें। ग्रीस करने के बाद आप इसमें इसको किसी कटर से उस साइज़ की कटिंग करें जो आपके पास, जो इसमें पूरा फिक्स आ जाए, ना ज़्यादा बड़ा हो ना छोटा। तो इसमें अब इसको लगा के फिर हमारी जो फिलिंग है, इसके ऊपर टॉपिंग जो करनी है वो है 2 पीस टमाटो, 1/2 पीस कैप्सिकम, 1 पीस अनियन, और 150 ग्राम इसमें आएगी चीज़, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और चिकन और बटर। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको इसमें करेंगे 4
इस तरह से और फिर इसके बाद ऊपर आप इस पे जो बाकी जो हाफ हमारे पास चीज़ है उसकी टॉपिंग कर दें। और 12 पीस तो इसमें इजीली निकल आएंगे। थोड़ी सी डो और जो फिलिंग है आपकी उसमें बैकअप पे भी बच जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 13 बन जाएंगे। बिल्कुल। सर एक बार कुकिंग मेथड बता दें, दोबारा से रिपीट कर दें, तो समझ नहीं आ रहा तो उनका सामने हो जाएगा। बिल्कुल, मैं दोबारा रिपीट करूंगा लास्ट में ये रेसिपी टोटल जितनी भी है। तो फिलहाल अभी मैं इसको ओवन में रख के तो फिर एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर देता हूँ। और ये बच्चों को देंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ बिल्कुल। बहुत attractive है। जो छोटे बच्चों पे attraction भी आ जाएगी। और जो बच्चे मीठा नहीं पसंद करते उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़। अच्छा जनाब, तो ये हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से आपने चीज़ का हाँ, तो जनाब अब इसको रखते हैं ओवन में। और दोबारा मैं रेसिपी हाँ, इसको ये है कि जैसे स्वीट शुगर पेशेंट के लिए मीठा खाना मना, तो आप इस तरह की चीज़ें जैसे पफ पेस्ट्री है, चिकन पैटिस हो गया, ये जो चिकन चीज़ मफन है, लेरन किश है, बहुत सारी इस तरह की है। बस ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो जो सेवरन आइटम है आप उसको बना सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो जनाब हम रखते हैं इसको ओवन में। सर कितने मिनट की रखेंगे इसको तकरीबन 20 मिनट 15 से 20 मिनट तक आप इसको रखेंगे ओवन में। और अब करते हैं 180 पे इसको आप बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। तो जनाब अब मैं दोबारा आपको एक इसकी रेसिपी रिपीट कर दूं। चिकन चीज़ मफन, सबसे पहले आपने क्या करना है, पफ पेस्ट्री लगानी है। पफ पेस्ट्री की जो रेसिपी है वो है 250 ग्राम फ्लावर, 7 ग्राम शुगर, 7 ग्राम सॉल्ट और 150 ग्राम आप लेंगे वाटर। और वाटर को हल्का सा वार्म करें, उसमें शुगर और सॉल्ट दोनों को मिक्स कर लें अच्छी तरह। और 50 ग्राम हमारे पास था ऑयल, और फिर फ्लावर, ऑयल और हाफ एग, अंडा जो हाफ लेना आपने। विदाउट एग जो लोग नहीं मतलब एगलेस है बनाना चाहते तो आप उसमें अंडा नहीं डालें, ज़रूरी नहीं है कि आप अंडा डालें। हैं चीज़ आ सकते हैं। अंडे की जगह आप सिर्फ पानी डालें और कुछ नहीं, उसमें अंडा ना डालें उसमें। और अंडे से ये होता है कि इसकी एक कलर आता है, शाइन आ जाती है, हाँ टेस्ट आता है। बस कुछ लोग लाइक नहीं करते तो वो अंडा ना डालें। अच्छा, फ्लावर में आपने शुगर, सॉल्ट और ये जो अपना सारी चीज़ें मिक्स कर लें, फ्लावर, शुगर, सॉल्ट और उसके ऑयल, और उसको गूंद लें अच्छी तरह। और आप 150 ग्राम आप यूनी पफ लेंगे। फिर उसके बाद डो बनाने के बाद पफ उसमें दे के उसको रोल 1 टाइम आपने रोल करना। और उसके बाद आपने जो फिलिंग है टॉपिंग उस पर आ जाए। टॉपिंग में हमने क्या 2 पीस टमाटो, 1 पीस ओनियन, हाफ पीस कैप्सिकम और 400 ग्राम मिल्क, 4 एग्स और 15 ग्राम ब्लैक पेपर और 8 ग्राम वाइट पेपर और सॉल्ट और तकरीबन 10 ग्राम। और इसको और बटर आप 50 ग्राम लेके जो चिकन है 250 ग्राम लेनी है आपने। उसको पहले बॉयल करना, बॉयल करने के बाद आप उसको सोते करें जो 50 ग्राम बटर है उसमें, और ब्लैक पेपर लगा के थोड़ा सा उसको सोते कर लें। और ये जो सारी चीज़ें हमने जो मिक्सर उसकी कटिंग करके आप एक जगह उसको मिक्स करके और फिर इसको आप पोर करके ओवन में रख दें। अच्छा, जब इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद आपने इसमें फॉक ज़रूर लगाना है। आप जब डो बनाते उसमें जो कटिंग करके पैन में लगा रहे हैं, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपने पैन में उसको लगाना, एक तो वो सही तरह से बेक हो जाती है, दूसरा वो इतना राइज नहीं होती जब उसको फॉक लगाते हैं। जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं उसमें लाजमी फॉक लगाते हैं, वो इसीलिए लगाया जाता है कि वो डबल रोटी ना बने और उसको
थोड़ा सा स्पेस होनी चाहिए, एयर निकल जाती है उसमें से, राइस इतना नहीं चाहिए होता, तो इसलिए इसमें फॉक लगाना ज़रूरी है। और जब भी आप पफ पेस्ट्री बनाते हैं, इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि आप पफ पेस्ट्री को बना के 1 वीक या 2 वीक आप रख सकते हैं ये डी फ्रीज़र में। अगर आपने फ्रीज़र में रखना तो 1 वीक, अगर डी फ्रीज़र में रखें 2 वीक। अच्छा, पफ पेस्ट्री बना के आप इसमें सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको स्टोर बड़े बड़े जो हैं वहाँ उन्होंने छोटे छोटे पैक बना के रखे होते हैं पफ पेस्ट्री के, 200 ग्राम 300 ग्राम। तो आप घर में बनाएं, और ऑनलाइन लोग आजकल बड़ा बिजनेस है इसका, जैसे पफ पेस्ट्री हो गई और कीश हो गई, काफ़ी जैसे कि हाँ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो हैं आप आराम से सेल कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। बहुत इजी है बनाना, बहुत इजी है। और शेफ इनमें ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है। हाँ, तो अब से हमने उसको जो चिकन चीज़ मफन रखे हैं, ये देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ओवन के अंदर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब इसको बार बार हम इसलिए भी नहीं खोलते कि टाइम ज़्यादा लगता है बेकिंग में, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खोलने से केक ख़राब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, केक ख़राब नहीं होता, होता इस वजह से है ख़राब जब हम उसको खोल के ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, वो बैठ जाता है। दूसरी चीज़ है टेम्परेचर का जो है वो थोड़ा इशू होता है कि आप बार बार खोलने से उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी उसमें ये कोई नहीं होता कि वो बैठ जाएगा या वो आपका केक जो है मतलब सही राइज नहीं होगा, ये कुछ नहीं होता। सिर्फ बड़े एहतियात से ओवन खोलें और जैसे दरवाज़ा जो है बिल्कुल डोर आराम से बंद करें उसमें, या उसको फिर आप ऐसे ट्रे को बाहर ना निकालें खींच के, तब भी वो बैठ जाता है। जब हम उस केक को अभी बेक नहीं हुआ था तो हम उसको बाहर ट्रे को ऐसे खींच लेते हैं तो वो सॉफ्ट होता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। उसके बाद वो जब हम उसको बाहर निकालते हैं चेक करने के लिए, वो बैठ जाता है। अगर आप आराम से दरवाज़ा ऐसे खोलें, ऐसे खोल के आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ज़ोर से ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर प्रॉब्लम होती है कि केक को एक दफ़ा झटका लगेगा, वो नीचे आ जाएगा। तो कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। और जब इसको बेक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऑयल या बटर मेल्ट करके आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो जो चिकन पेटीज की हम फिलिंग करके रख सकते हैं, मतलब फिलिंग हुई भी तो उसको कितने दिन तक रखें? हाँ, जो पैटिस हैं आप उसको भी 1-2 वीक तक सेव कर सकते। बड़ी जगह पे होता क्या है कि वो रोज़ नहीं ये चीज़ें बनाते, उन्होंने एक ही दफ़ा बना के उनकी कटिंग करके क्लिंग फाइल डेट वाइज मेंशन करके उसको हाँ बैकअप पे रख देते हैं। जितनी आपको नीड होगी, जितना आपका ऑर्डर होगा आप उतना निकालें, रूम टेम्परेचर पे रखें, डिफ्रोस्ट करें, उसके बाद एग वॉश करके आप बेक कर सकते हैं। बहुत आसान हो गई हैं ये अब चीज़ें, पहले शायद अवेयरनेस नहीं थी इतनी लोगों के कि वो उसी टाइम ही शुरू बनाते थे और उसी टाइम ही कटिंग करनी है। पहले लोग खाते भी इतना नहीं थे ये सब चीज़ें। हाँ, तो उसी टाइम कटिंग करनी, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो, हाँ, अब तो आप केक बना के रख सकते हैं, पेस्ट्रीज बना के रख सकते हैं, बिस्किट की डो बना के रख सकते हैं जैसे। तो उसके बाद आप चिकन पैटिस बना के वेजिटेबल पैटिस बना के रख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप बना के अपना सेव कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो आप उसको निकालें और डीफ्रोस्ट करें, उसके बाद आप बेक कर लें उसको। तो जैसे क्रॉसेंट है, क्रॉसेंट एक टेक्निकल रेसिपी है। क्रॉसेंट का ये होता है कि आपको टेम्परेचर चाहिए होता है रूम का, कि चिल्ड टेम्परेचर हो अगर आप उसमें, क्योंकि बटर होता है जब हम उसको बनाते हैं तो जब रोल करते हैं तो बटर उसका जब रोल करते हैं तो बाहर निकलता है। अगर क्रॉसेंट का बटर आपका बाहर निकल गया तो क्रॉसेंट आप कभी भी बना नहीं सकते, ख़राब हो जाते हैं क्रॉसेंट। तो इसलिए अभी बहुत पसंद भी की जाती है, बहुत पसंद भी की जाती है क्रॉसेंट बहुत पसंद किए जाते हैं। कुछ लोग जो क्रिस्पी क्रॉसेंट है, कुछ सॉफ्ट होते हैं, वो लोग लाइक करते हैं। इसमें क्रॉसेंट की डो से आप बहुत सारी वेरिएशन, बहुत सारी वैरायटी बनाते हैं। जैसे डेनिश पेस्ट्री है, डेनिश पेस्ट्री में डिफरेंट साइज के जो है उसकी कटिंग होती है, कई तरह के शेप होते हैं बहुत सारे, उसमें फिलिंग कई तरह की होती है, जैसे पीच हो गया, पाइनएप्पल हो गया। अच्छा जनाब, हमारे जो चिकन चीज़ मफन थे अब देखते हैं उसको ओवन में कितना टाइम है। ओह ज़बरदस्त हो गया, इनका कितना गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आया, कितना प्यारा।
और बेहतरीन राइस भी हुए हैं। तो अब इसको निकालते हैं। यस, तो जनाब अब इसको निकालेंगे। मेरे को नाइफ दे दें, पैलेट नाइफ। तो ये बड़ा बेहतरीन सा कलर आ गया इनके ऊपर। इस तरह इसको आप इसके ऊपर अगर गार्निश करना चाहते हैं तो आप कोरिएंडर ले लें या मिंट्स ले लें, उसके आप इसके ऊपर कटिंग करके। बहुत गर्म है ट्रे बहुत गर्म है क्योंकि इसको निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, अपीलिंग है ये। बड़े ज़बरदस्त बने। और इसको जब आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो ये खुद ब खुद ही निकल आएगा इसमें से। फिर मतलब इतनी एफर्ट आपको करनी नहीं पड़ेगी। हल्की का भी शेप किया। चलें जी। और ये बहुत इजी टू मेक है ये, हाँ, बहुत जल्दी बनने अब वाली पूरा चीज़ कर है दो। और बहुत ज़्यादा अपीलिंग। तो जनाब हमारे जो चिकन चीज़ मफ़न रेडी हो गए और कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा ऊपर से कलर आया। अगर आप इसके ऊपर बटर थोड़ा मेल्ट करके लगाएं और ज़्यादा ज़बरदस्त शाइन आती है। और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए हमें इंशाल्लाह। और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।